पुलकित अवस्थी, कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ने के लिए तैयार होंगे, झारखंड की बची हुई यात्रा पर चलने के लिए तैयार होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। योगेश शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 1.5 साल हो गया है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, बहुत सारा आशीर्वाद आपको और ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। अच्छा, कुलदीप प्रजापति, 10 बजे कर दें। बिल्कुल भैया, आपकी फरमाइशों की पूर्ति जरूर की जाएगी, लेकिन कुछ हमारे साथ भी दिक्कत होती है। और दिक्कत यह है दोस्त कि हमें जो है एक और दूसरी क्लास छोड़ के यहां आना पड़ता है, अदरवाइज हम कर भी दें भैया, है ना? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे साथियों। आइए, तो झारखंड के मैप पे चल रहे थे हम और जानते हैं, एक मिनट सर, टाटा के बारे में पढ़ा ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट टाटा स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में है, यहाँ पर भी यूरेनियम इंडस्ट्री भी यही खोला था, टाटा मोटर्स भी जमशेदपुर में खोला, वो दिल से बेचा टाटा का ही है। ठीक, आशीष बेटा वो बात आप सही कह रहे हैं, मैंने इंडस्ट्रीज नहीं कवर की हैं, मैंने केवल माइंस कवर की हैं और मैंने रिवर्स कवर की हैं, है ना? हाँ, इंडस्ट्रीज को अलग से पढ़ा देंगे अपन, चिंता मत करिए, ठीक है? हाँ जी, तो चलिए साथियों, तो बताते हैं कहां पर थे अपन लास्ट और आज उसको खत्म कर लेते हैं। और कल जो है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्या कहते हैं उसको, उड़ीसा कवर करेंगे, ठीक है? कल उड़ीसा विद्यार्थियों की मांग पर, उसके बाद वेस्ट बंगाल एक साथ ही कवर हो जाएंगे। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एक एक दिन दोनों पर लगाएंगे, ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे, और उसके बाद झारखंड, वो सॉरी मतलब गुजरात, डन, और उसके बाद हरियाणा, ये आगे से आगे का तैयार है, ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आइए अब चलें। हाँ जी, बहुत सारा धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम झारखंड पर निकले हुए हैं और झारखंड में कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, झारखंड बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम चर्चा करते हुए आपको बता रहे हैं कि झारखंड जो है वो 5 स्टेट से तो कनेक्ट कल हम बता चुके थे, कौन कौन से थे ये भी हम आपको गिना चुके थे। आज जो हमारा महत्वपूर्ण टाइटल है वो ये है कि हम झारखंड में जब कल पढ़ाए थे कि यूपी का कौन सा जिला झारखंड से कनेक्ट है, तो हमें पता चला था कि यूपी का सोनभद्र है। लेकिन जब हमसे पूछा जाए कि झारखंड का कौन सा जिला यूपी से कनेक्टेड है, तो आपको यह भी याद रख लेना चाहिए। बताइए साथियों, कौन सा जिला जो है वो यूपी से कनेक्टेड है झारखंड का? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों। ये है गढ़वा। कई बच्चे लिख रहे हैं गढ़वा, है ना? हाँ, तो गढ़वा और गढ़वा दोनों एक जैसे ही प्रोनाउंशिएट किए जाते हैं। गढ़वा जिला जो है वो इससे कनेक्टेड है। तो सोनभद्र जिस प्रकार से आपने याद रखा था, तो सोनभद्र से इकलौता जिला गढ़वा कनेक्टेड है, ये तथ्य याद रख लीजिएगा। ऐसा जो मतलब कनेक्टिविटी का जो पॉइंट है, ये हर जिले को नहीं मिला हुआ है कि आप ये याद रख लें कि एक जिले जो होते हैं वो सामान्यतः याद रखे जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात आप ये याद रख सकते हैं कि गढ़वा जिला जो है ये 3 राज्यों से बॉर्डर बना रहा है। जैसे सोनभद्र जो था वो 4 राज्यों से बॉर्डर बनाया था, ऐसे गढ़वा 3 राज्यों से बॉर्डर बना रहा है। किस किस से? उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और ऊपर की तरफ बिहार से। तो 3 राज्यों से। तो ये इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश का एक जिला था साथियों, याद है, जो 3 राज्यों बॉर्डर बनाता था। नाम बताइए जल्दी से, क्या नाम था उसका? हाँ भाई, सहारनपुर था, है ना? तो वैसे ही अब आपको क्या याद रखना है? गरवाहा या गरवाह करके जो याद रखना है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से याद रख लेना है। क्लियर? चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये गरवाह के बारे में हमने आपको बता दिया, गरभा से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा फिर हमने डिवीजन पढ़े, 5 डिवीजन यहां पर पढ़े थे।
एक बार उन डिविजन्स को भी हम रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से डिवीजन थे जो कि कनेक्टेड हैं झारखंड से। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें सबसे प्रमुख डिवीजन जो आपने पढ़ा उसमें एक का नाम था पलामू डिवीजन। दो नागपुर के आधार पर थे, छोटा नागपुर और ऊपर की मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ छोटा नागपुर और नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ साउथ छोटा नागपुर। ठीक है, इसी प्रकार से संथाल परगना डिवीजन और कोल्हन डिवीजन, ये कुल 5 डिवीजन थे। कौन कौन से हो गए? पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हन और संथाल परगना डिवीजन। ठीक है, इनके हमने ये आपने नाम याद कर लिए थे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, मोनिशा, मेरे माइंड में स्टडी में डिस्टर्ब हो रही है। मेरा एक फ्रेंड है, वो अपने घर से डिस्टर्ब है, बोल रहा है मैं सुसाइड करूंगा और मैं 2 दिन से डिस्टर्ब हूँ इन सब चीजों की वजह से, जबकि वो खुले सांड की तरह घूम रहा है। मेरा डिस्टर्ब करके इनका इफेक्ट मेरी स्टडी पर हो रहा है, प्लीज सजेस्ट करें। मोनिशा, जब आपको पता ही है कि वो खुले सांड की तरह घूम रहा है तो आपको क्या लोड है? फिर मस्त रहिए ना, उससे कहिए कि वो अपनी जिंदगी में मस्त है, आप अपनी जिंदगी में मस्त है। सुसाइड करने वाला जागरण नहीं कर रहा होता है ना, मतलब कि आपको भी बता रहा है कि मैं 2 दिन बाद सुसाइड करूंगा, तब तक वो घूम रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देखो, प्रियंका ने सलाह दे भी दी है कि मार दो उसको, है ना। ऐसा तो नहीं करना है आपको, लेकिन इन चीजों से प्रभावित हुए बगैर खुद पे कंट्रोल करो। आपको पता ही है कि वो क्या कर रहा है, तो फिर क्यों इस चीज को लेकर के परेशान हो रही हो, हैं? ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये हमने 5 डिवीजन पढ़ लिए, उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर हम पढ़ चुके हैं, कोल्हन और संथाल हो चुके हैं। अच्छा, इसके बाद में साथियों हम लोगों ने डिविजन्स के बाद में प्रमुख नदियां पढ़नी है, और प्रमुख नदियों में यहाँ की एक प्रमुख नदी है जो कि कोयल नदी के नाम से जानी जाती है, नॉर्थ कोयल के नाम से, उत्तरी कोयल नदी के नाम से जानी जाती है। और ये जो नॉर्थ कोयल नदी है, ये नॉर्थ कोयल जाकर के जुड़ रही है सोन रिवर से, और सोन रिवर जो है वो जाके जाके आगे जुड़ रही है किससे? गंगा रिवर से। इसी प्रकार से एक दूसरी रिवर और है यहाँ पर, उसका नाम है साउथ कोयल रिवर। ये रही, देखिए, साउथ कोयल रिवर। तो नॉर्थ की तरफ गई तो नॉर्थ कोयल, और साउथ की तरफ गई तो साउथ कोयल, है ना। ये देखिए साउथ कोयल, ठीक है। अच्छा, जो नीचे की तरफ जा रही है, ये नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहां पर मध्य में जो है वो दामोदर नदी निकल रही है, ये रही दामोदर नदी क्षेत्र, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे इंडिविजुअली सारी रिवर्स की, लेकिन फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। हमने जब बात करी स्टेट के बारे में, तो थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो इसका निर्माण बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के माध्यम से हुआ था। 15 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ था। रांची इसकी कैपिटल है, मैं बता चुका हूं। बाई कैमरल की जगह यूनिकैमरल यहां पर व्यवस्था है। एरिया के हिसाब से ये 15वां राज्य है, और पॉपुलेशन के हिसाब से ये 14वां राज्य है। अगर हम बात करें तो यहां पर एलिफेंट जो है वो यहां का राज्य पशु है, पक्षी के अंदर कोयल है, फ्लावर में यहां पर जो है पलाश है, और ट्री में यहां पर साल है, ठीक है ना। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए? ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, उम्मीद है यहां पर कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं भौतिक क्षेत्र के आधार पर झारखंड के विभाजन की, कि झारखंड को भौतिक आधार पर यानी फिजिकली कितनी भागों में बांटा गया है। आइए मैं आपके सामने साझा करता हूं। सबसे पहला जो क्षेत्र रखा है इसमें, वो रखा है पाट का पठार अथवा पश्चिमी पठार। दिशाओं के हिसाब से अगर हम बात करें तो दिशाओं में ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट लेते हैं। वेस्ट में इसने जो रखा है उसका नाम पाट का पठार है, ये याद रखिएगा। केंद्र में है तो इसका नाम केंद्रीय पठार है, जो केंद्र में है उसका नाम केंद्रीय पठार है। तीसरी चीज है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और चौथी चीज है मैदानी क्षेत्र। असल में झारखंड में अधिकांश हिस्सा छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास ही है, जिसे दामोदर वैली के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ऊपर की तरफ हजारीबाग, नीचे की तरफ रांची का पठार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो हम एक एक करके इन चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले है पाट का पठार। पाट का अर्थ ही होता है मैदान। अब मैदान में आप पठार भी बोल रहे हैं तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। कहां पर है ये? तो इसमें कहा जा रहा है कि यह पठार जो है, ये इस प्रकार का जो पठार है ये सबसे ऊंचा है, और मतलब इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है असल में झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और ये
गुमला लोहदरगाह से लेकर पलामू के दक्षिण तक फैला हुआ है। पलामू, ये क्षेत्र मैंने आप लोगों को अलग से पढ़ाया हुआ है, एक बार के लिए इसे देखें हम। पलामू सब डिवीजन है, इसको मैंने आपको अलग से भी पढ़ाया हुआ है, एक बार आप इसे देख लें। आपको मैंने कल ही पढ़ाया था ये सारी की सारी चीजें, एक बार नोटिस करते हैं। झारखंड के पश्चिम में ये वाला क्षेत्र पाट का पठार है, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके उत्तर में उत्तर कोयल बेसिन है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके दक्षिण में रांची का पठार है। इधर की तरफ सिम देने के लिए बात की थी हमने, सिम देगा। इधर की तरफ कोल्हान डिवीजन से कोल्हान क्षेत्र आ गया है। इधर चाई बासा मैदान है, इधर पोरहाट दालमा मैदान है, पंच परगना मैदान है, राजमहल की उच्च भूमि है, गंगा का मैदान है और ढाल भूमि क्षेत्र है। ये सारी चीजें आपको याद होंगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको नहीं है तो एक बार के लिए मैं आपको वापस से पूछ लेता हूं। अगर आपके सामने ये इस प्रकार से झारखंड बना दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए कहां पर क्या क्या है, अरे इसके लिए फिर हमने ब्लैंक मैप ही यूज किया था, आपको यदि याद हो तो ब्लैंक मैप बता, ये रहा। हाँ जी बताइए, इस ब्लैंक मैप को ही देख करके बता दीजिए। सबसे पहले बताइए इस जिले का नाम क्या है, जो कि 3 जगह से कनेक्टेड है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। क्या नाम है इस जिले का, नाम बताइए। गढ़वाहा, गढ़वा, कुछ गढ़वा कहते हैं, गढ़वा है ना, और कुछ गढ़वाहा कह रहे हैं। जो वहां के लोकल लोग होंगे शायद वही सही से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अलावा क्या है, ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है इसके बाद में यहां से जुड़े हुए कनेक्टेड एरियाज को एक बार हम देखने का प्रयास करते हैं। हमने हाल ही में इस क्षेत्र को नदी के आधार पर बांटा है। नदी के आधार पर बांटा है तो कौन से क्षेत्र में बांटा, इसे हमने उत्तरी कोयल, किस नाम से बांटा, उत्तरी कोयल का मैदान, उत्तरी कोयल, ठीक है। इसके बाद में पश्चिम वाला ये जो हिस्सा है इसे हमने पाट का क्षेत्र कहा। कौन सा कहा, पाट का, या फिर पश्चिमी मैदान, पश्चिमी पठार का क्षेत्र कहा। इसके साथ साथ ये वाला जो बीच का क्षेत्र है इसको हमने दामोदर घाटी क्षेत्र कहा। क्या कहा, दामोदर। अच्छा, इसके ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमें हजारीबाग का क्षेत्र मिला। इसमें ऊपर की तरफ उत्तरी हजारी, नीचे की तरफ दक्षिणी हजारी या ऊपरी हजारी, निचला हजारी क्षेत्र कहा गया, ठीक है। इसके नीचे की तरफ यहां वाला जो क्षेत्र है ये रांची का पठार कहलाया। क्या कहलाया, रांची का पठार। ये कौन सा था, हजारीबाग, हजारीबाग कहा गया था, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा अब आपसे पूछा जा रहा है, यहां पर सिम देने के नाम पर हमने जगह का नाम रखा था, क्या रखा था बताइए, सिम देगा, याद आ गया, सिम देगा क्षेत्र। इसके अंदर हमने नीचे की तरफ जो है वो एक रीजन है इनका, उसके आधार पर नाम दिया, उसका नाम क्या है, कोल्हण। क्या नाम है साथियों, कोल्हण, हमने वो याद किया। इसके बाद में हमने यहां पर डिवीजन किया, एक क्षेत्र था यहां पर जिसका नाम था पंच परगना। क्या नाम है, पंच परगना, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा यहां पर हमने एक क्षेत्र और रखा जिसका नाम क्या रखा, चाईबासा। क्या नाम रखा, चाईबासा, चाईबासा। इसके अलावा यहां पर एक कुछ वो बौद्ध भिक्षुओं का सा नाम है, क्या नाम है उसका, पोरहट दालमा, है ना, मतलब उनकी तरह से क्या कहते हैं, दलाई लामा की तरह, पोरहट दालमा, पोरहट दालमा, पोरहट दालमा, ठीक है। इधर की तरफ पहाड़ियां थी, कौन सी पहाड़ियों का नाम था, राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। यहां पर मैदान था गंगा का मैदान, किसका नाम था, गंगा का मैदान, ठीक है। यहां पर ढाल का क्षेत्र था, ढाल, ढाल का क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया मेरे ख्याल से, मतलब यही है असल में ज्योग्राफी इसकी, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। हमने काफी ज्यादा समय दे दिया इसके अंदर, ये हमने मतलब काफी ज्यादा ही समय दे दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिवर्स की, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां दिखाई दे रही हैं, उन रिवर्स को हमने इंडिविजुअली ही आपके लिए कवर किया है, आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए साथियों, यहाँ की प्रमुख नदियों के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक एक करके लेते हैं। इधर देखिए साथियों, सोन नदी, ये सोन नदी जो है ये मैकाल पर्वत अमरकंटक से निकल के आ रही है। इस नदी में उत्तरी कोयल जाकर के मिलती है, जो हम उत्तरी कोयल आपको दिखा रहे हैं ये वाली, ये जाकर के इसमें मिलती है। इसके अंदर मैप और ले लीजिए एक बार, ये देखिए ये सोन नदी है, ये यहां से चली हुई आ रही थी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, पटना से जस्ट पहले जाकर के गंगा में मिलती है। इस सोन नदी के अंदर आकर के उत्तरी कोयल मिलती है, तो ये उत्तरी कोयल का मैदान हमने इसीलिए कहा हुआ है, ठीक है ना। तो ये उत्तरी कोयल का हिस्सा हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों
सोन नदी बता दिया कहां से निकल रही है, तो MMS यदि याद हो तो मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ भाई, एक बालक का विद्यार्थी का, आरती जायसवाल बेटा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। हाँ जी, उत्तरी कोयल रिवर हमने बता दिया रांची के पठार के मध्य भाग से निकल के आ रही है। अगेन देखिए, यदि यहां पर आप देखें तो ये दामोदर क्षेत्र था, ऊपर हजारीबाग था, नीचे की तरफ ये वाला क्षेत्र जो है रांची का पठार है। इस क्षेत्र से निकल करके उत्तरी कोयल चली गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है पुनपुन रिवर, ये भी रांची के पठार से निकली है और ये गंगा नदी में जाकर के मिलती है। पुनपुन रिवर कहां मिलती है, पुनपुन रिवर जो है वो गंगा नदी में जाकर के मिलती है। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र इन्होंने यही कहा है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी जा रही है और जाकर के गंगा, अलावा और कौन सी नदी है, इसके अलावा है फल्गु नदी। अब देखिए यहां पर कहने को इन्होंने छोटा नागपुर पठार लिखा हुआ है, असल में रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग का प्लेट्यू, ये सब चीजें एक ही चीज के बारे में चर्चा करती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो गंगा नदी में जाके मिलती है। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, सकरी नदी, तो अब आपको ये नदी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आवश्यकता नहीं है, ये भी, ये काफी ज्यादा फेमस है। कोयल नदी, पुनपुन नदी और फल्गु नदी, फल्गु नहीं, माफी चाह रहे हैं, सोन नदी, कोयल नदी और पुनपुन नदी काफी फेमस है। फेमस से मतलब हुआ आप इन्हें नेशनली रिकॉग्नाइज करते हैं। दामोदर नदी, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल रही है और ये हुगली नदी में जाकर मिलती है। हुगली क्या है, ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्यों, क्योंकि फरक्का डैम के बाद में गंगा की एक शाखा तो चली जाती है बांग्लादेश में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पद्मा। इसी प्रकार से इसकी एक शाखा वेस्ट बंगाल में आ जाती है, जिसको कहते हैं हुगली नदी। तो एक तरफ तो पद्मा, एक तरफ हुगली, और दोनों ही गंगा को दो भागों में बांट रही हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटरी नाम देते हैं, ट्रिब्यूटरी नहीं। क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये इस डिस्ट्रीब्यूटरी में जाकर के मिलती है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिए। हजारीबाग क्षेत्र से होकर के धनबाद, हजारी आदि क्षेत्रों से होकर के ये नदी जो है वो पार हो रही है। फिर है स्वर्ण रेखा नदी। ये स्वर्ण रेखा नदी जो है ये सीधा झारखंड से निकल रही है, किसी भी सहायक नदी में ये शामिल नहीं हो रही, सीधा बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। वहीं दामोदर नदी तो हुगली में मिल रही है। स्वर्ण रेखा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, और कई बार इसको मैच भी करवाया जाता है। तो ऊपर की तरफ सबसे पहले आप स्वर्ण रेखा, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसी तरह से लेके चलते हैं आप, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नॉर्थ में ऊपर की तरफ, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस प्रकार से लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी नदी है और ये कहां गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है ना। हाँ जी, अगर मैप में मैं इसको दिखाने का प्रयास करूं तो इसे आप इधर देखिए, एक मिनट, दामोदर नदी इसी के आसपास से निकल रही है साथियों। असल में क्या है, एकदम परफेक्ट मैप मिल नहीं रहा है इसमें कि ये सारी नदियों की चर्चा प्रॉपर हो जाए। ये तो शंख नदी हो गई, साउथ कोयल में मिल रही है जो, ये दामोदर हो गई, वेस्ट बंगाल, दलमा, मेरे हिसाब से यही कहीं होनी चाहिए, यही नदी जो है ना स्वर्ण रेखा बनानी चाहिए। ये स्वर्ण रेखा, हाँ यही है। हाँ भाई, डालमा रेंज यही स्वर्ण रेखा है साथियों, है ना। ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये असल में यहाँ पे लिखा हुआ यूं है, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। ये स्वर्ण रेखा है साथियों, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली, ठीक है ना, ये पोरहट हिल्स से निकल के आ रही है, ये वाली जो है ना स्वर्ण रेखा रिवर है, ठीक है। अब ठीक है, चलिए, तो ये वाली हमने दामोदर बताई दी थी आपको, स्वर्ण रेखा हो ही गई। इधर की तरफ से आ रही है साउथ कोयल, और इधर से सिमडेगा प्लेट्यू से एक शंख नदी आ रही है, तो साउथ कोयल जो है वो शंख नदी में ही मिल रही है, क्लियर। चलिए, तो ये आपने नदियां सुन ली। तो ऊपर की तरफ उत्तरी कोयल, यहां से सोन, पुनपुन, ये नदियां हो गई। इस तरफ से हमने पढ़ ली दामोदर, इधर की तरफ स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सीधी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, बाकी सब किसी ना किसी की सहायक नदियां बनती चली जा रही हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आगे देखते हैं और कौन सी नदियां हो गई, ये हो गया। और नदियां आपको ये याद नहीं करनी है। हाँ भाई, शंख नदी की जो सहायक नदी है वो दक्षिणी कोयल नदी के अंदर मिल रही है ये। और हाँ, एक आप लोग याद कर सकते हैं ब्राह्मणी रिवर को। ये ब्राह्मणी रिवर जो है ये भी गंगा नदी में जाकर के मिलती है, बाकी आपको और कोई रिवर यहां पर याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसमें और कोई भी आवश्यकता याद करने की नहीं है, फिलहाल के लिए इतनी ही नदियां आपके लिए पर्याप्त है साहब,
ठीक है। वाइल्ड लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर दो प्रमुख वाइल्ड लाइफ चीजें हैं जो आपको याद रख लेनी चाहिए, और वो क्या है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज के अंदर। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और ये लातेहार में स्थित है। कहां पर स्थित है? लातेहार में। तो ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, बेतला नेशनल पार्क ये यहां पर लातेहार नामक जिले के अंदर स्थित है। ठीक है। ये 1986 में स्थापित किया गया था और ये टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ठीक है। 1932 में यहीं पर पहली जनगणना जो है शेर की गणना की गई थी। दूसरा है पलामू वन्य जीव अभयारण्य। पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास ही स्थित एक सेंचुरी है। पलामू जिले के अंदर झारखंड का राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य केवल एक ही है जिसे पलामू वन्य जीव अभयारण्य कहा गया। ठीक है ना। बाकी जितने भी हैं वो सब राज्य स्तरीय हैं। तो ये बेतला हो गया और यहां पर दूसरा क्या हो गया, पलामू हो गया। ये तथ्य अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ठीक है। यही जो पलामू है, असल में ये पलामू अब एक टाइगर रिजर्व है। पलामू अब क्या है, एक टाइगर रिजर्व है, जो कि झारखंड का इकलौता, पलामू झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रख लीजिएगा। क्लियर हो गया। यहां पर बात की जाए फोक डांसेस की, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ के फोक डांसेस में आप लोगों को जो लोकल लोग हैं यहाँ के वही सिर्फ याद करें। और वो कौन कौन से हैं? झुमरिया, मर्दानी, जनानी, है ना। ये झुमैर झुमैर करके डांस है। झुमैर झूमर टाइप से याद कर सकते हैं। मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, झूमर खुद एक झूमर, है ना। इसके बाद में दोमकच, लहासुआ, ये आपको याद नहीं रखना है। मतलब ये यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो पर्टिकुलर लोग बिलोंग करते हैं, केवल वही याद करें। यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल्स के अंदर छठ पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है ना। ये भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक पेंटिंग आप यहां पर याद रख सकते हैं जो कि सोहराई पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। कौन सी है? सोहराई। दीवारों पर की जाने वाली पेंटिंग है जिसे सोहराई पेंटिंग के नाम से आप जानते हैं। ठीक है। बाकी तो सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। झारखंड में मैक्सिमम चीजें साथियों हम लोग अब खत्म कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को अब इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी नहीं यार। मतलब ऑलरेडी ये 2 दिन में चला गया है। 2 दिन लायक कुछ था नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं साथियों उड़ीसा की यात्रा। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं एक दो इमेजेस यहां पर आपके साथ शेयर कर लेता हूं, फिर हम उड़ीसा पर निकलते हैं ताकि कल उड़ीसा जो है वो आपके सामने शुरू हो तो बहुत ही अच्छे से शुरू हो, है ना। 1 मिनट होल्ड कर लीजिए बस। हमारा अब यहां से आगे जो भी वो चलने वाला है स्टेट, वो 1 दिन का चलेगा। जो बड़े स्टेट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं साथियों, है ना। तो जितने भी हैं अब मेजर मेजर जो पार्ट है हमारा वो अब लगभग खत्म हो चुका है इसका। तो एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा पोर्शन आपको रिकॉग्नाइज करना है। मैं सोच रहा हूं आपके सामने, हमारी टीम जब तक देगी तब तक ठीक है, अदरवाइज पहले मैं ही दे देता आपके सामने। हम्म। कोई नहीं साथियों, एक्चुअली क्या है कि मैं इसमें मैप क्रिएट तो कर दूंगा आपको निकाल करके। कल आपको एक और मैप मिलेगा, फिर आप परेशान होंगे। अभी अपने इंडिया वाले से ही पढ़ लेते हैं, छोड़िए। हाँ जी। उड़ीसा। उड़ीसा की अगर हम बात कर रहे हैं, हाँ अभी बेटा डाउट भी डिस्कस कर रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, है ना, होल्ड कर लो। उड़ीसा शुरू कर देता हूं बस, ताकि फिर मैं कल जो है वो अच्छे से इसको खत्म कर सकूं। इधर देखो भाई, उड़ीसा को अगर हम यहां पर देख रहे हैं साथियों, तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किस किस से। इधर देखिए, एक तरफ हो गया वेस्ट बंगाल, एक तरफ हो गया झारखंड, एक तरफ हो गया छत्तीसगढ़, और एक तरफ हो गया आंध्र प्रदेश। इनके साथ में ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक तरफ यहां पर स्थित है इसके बंगाल की खाड़ी। क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। यानी कि ये समुद्री सीमा रेखा भी साझा करता है। उड़ीसा राज्य जो है ना साथियों, इसे हम बहुत सारी चीजों के लिए पढ़ने वाले हैं, विशेष रूप से यहाँ के नेशनल पार्क्स के लिए पढ़ने वाले हैं। हाँ भाई, एक का नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो मैंने रिसेंटली पढ़ाया था। सिमलीपाल नेशनल पार्क। दूसरे नेशनल पार्क का नंबर क्या है, नाम बताइए क्या है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, भीतरकनिका तो पढ़ेंगे बेटा। और एक यहां पर मेरे प्यारे साथियों जहां पर वो ले डाउन करने आते हैं, ले डाउन से मतलब हुआ अंडे देने जहां आते हैं, उसका नाम क्या है?
गहीर माथा सेंचुरी है ना, तो सिमलीपाल और भीतरकनिका यहाँ के हो गए नेशनल पार्क। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और यहाँ की माइंस वगैरह इन सब के बारे में हम प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। कल ही इसको शुरू करते हैं यार, मतलब सही से शुरू कल से करते हैं। उड़ीसा को शुरू कर देंगे और एक एक दिन में फिर उड़ीसा वेस्ट बंगाल सब खत्म करवाएंगे। हाँ भाई, जिनके डाउट्स हैं एक बार डाउट पूछ लीजिए, कल शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल इसके बाद में करवा देंगे। अजय राठौड़, यूपीएससी कॉम्बैट सुबह 11 बजे होगा, मतलब अभी संडे के दिन है ना। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट हो तो बताएं। हाँ, एसएससी का आज से शाम को नया वाला जो बैच है ना, असल में नया बैच नहीं है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी के 5 लेक्चर हैं, उस दिन मैं वर्ड का बचा हुआ हिस्सा कराने वाला हूँ। आज का पीडीएफ अभी डाल रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, कल से मतलब एक्चुअली क्या है, अभी इन दिनों काफी लेंदी हो गया था, ये स्टेट वाला पोर्शन है ना, अभी इसको वापस से सुधार कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। उत्तराखंड इसके बाद करेंगे बेटा, अभी स्टार्टिंग में 4 मैंने चीजें बताई है ना, ये खत्म कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे झारखंड से हैं। प्लस की क्लास आज शाम को 6 बजे मिल जाएगी। यूपी के लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ शनिवार को, यूपी का है ना। उड़ीसा का कंटेंट आ जाएगा ना, तब डाउनलोड करेंगे यार, बिल्कुल जाओ, अभी आया नहीं आज। मॉर्निंग का कंटेंट जल्दी शेयर करा करूं, ठीक है भैया। अभी तक तो सुबह से ब्रेक लगा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जल्दी शेयर कर दिया करूंगा, जैसी आपकी इच्छा। स्पेशल क्लास में हिस्ट्री सैटरडे वगैरह वाले दिन देख लेंगे, करते हैं कुछ प्लान। और बताइए, कंटेंट कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, अंकित अवस्थी सर, इस नाम से ढूंढ लेना। मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर देता हूं, उस पर चले जाओ। हाँ, इसका कंटेंट तो अभी शेयर करना ही है मुझे, 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए। वहां पर सुबह वाली मॉर्निंग वाली जो करंट अफेयर की क्लास है, वो उसका भी कंटेंट मिल जाए। ठीक है, और बताइए। ठीक है, आज बाकी सारी क्लास होंगी, शाम 5 बजे वाली भी होगी, सारी क्लासेस होंगी। आज रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी आपको। साहिल, सुबह वाली क्लास जबरदस्त थी, चलो थैंक यू सो मच। कॉम्बैट में हिंदी नहीं आता, ये आप लिख के हेल्प पे भेज दो, हेल्प पे लिख करके भेज दो कि सर कॉम्बैट में हिंदी नहीं आता है। 6 बजे वाली जियो की भी होगी आज। आज सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, है ना। एसएससी की पेड वाली आज शाम को होगी क्लास। 5 बजे वाली क्लास में गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, गवर्नर, ठीक है। हिस्ट्री भी करवाएंगे करवाएंगे, पहले इन दो को तो निपटाओ। चलो, थैंक यू सो मच, कल उड़ीसा में मिलते हैं यार अच्छे से, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।